हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेन एवर सम एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ फोर्स एक्ट्स कर रहा है ऑन अ बॉडी, तो इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन। एज द बॉडी अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन, इट सेटअप्स अ रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन। द रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन वो क्या कहलाएगा, आपको बताना है। स्ट्रेन कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा या प्रेशर कहलाएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों फर्स्ट का हो जाएगा बी आंसर, फर्स्ट का बी आंसर, दैट इज़ योर स्ट्रेस। यानी व्हेनेवर हम जब एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इफ अंडरगोज सम एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन as the body undergoes some deformation, it set up the resistance to the deformation, the resistance per unit area to deformation वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना कि द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई यूनिट्स क्या होती है। न्यूटन पर मीटर एम एम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एनी ऑफ वन ऑफ दीज। व्हाट इज़ द राइट आंसर? सेकेंड का दोस्तों हो जाएगा डी, दैट इज़ जो एनी ऑफ दीज। यानी हम लोग एसआई यूनिट स्ट्रेस की ले सकते हैं, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर भी ले सकते हैं, किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर भी ले सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज़ कॉल्ड, क्या कहलाती है? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ कहलाती है। टेंसाइल स्ट्रेस कहलाती है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस या स्ट्रेन। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? तो थर्ड का हो जाएगा डी, दैट इज़ योर स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होगा डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूनिट ऑफ स्ट्रेन क्या होगी? न्यूटन एम एम, न्यूटन पर एम एम या नो यूनिट। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? फोर्थ का डी होगा, दैट इज़ योर आपका कोई भी स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन इज इक्वल टू एल बाई डेल्टा एल, डेल्टा एल बाई एल, एल डॉट डेल्टा एल या एल प्लस डेल्टा एल। क्या होगा फॉर्मूला दोस्तों इसका? राइट आंसर फिफ्थ का बी, दैट इज़ योर डेल्टा एल बाई एल इज़ द राइट आंसर। क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, as a result of which of the body is tends to reduce its length, the stress and strain produced is compressive। ट्रू या फॉल्स? 6 का दोस्तों हो जाएगा ए, दैट इज़ योर ट्रू। हाँ, व्हेन एज बॉडी जब सब्जेक्टेड टू अ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू रिड्यूस इट्स लेंथ, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस इज कंप्रेसिव इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, when a body is subjected to two equal and opposite pulls, as a result of which the body tends to extend its length, the stress and strain induced in compressive stress, tensile strain, compressive strain, tensile strain, compressive stress and compressive strain। what is the right answer is दोस्तों सेवेंथ का सी, दैट इज़ योर टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। जब बॉडी सब्जेक्टेड होगा दो इक्वल एंड अपोजिट पुल्स, as a result of which the body tends to extend its length, the stress and strain induced is। next question number 8 कह रहा है कि when a body is subjected to two equal and opposite force acting tangentially across the resisting section, as a result of which the body tends to shear off across the section, the stress and strain induced क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेन, shear stress, टेंसाइल स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन। व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज योर 8 का डी दोस्तों, दैट इज शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। जब बात करें हम लोग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन की, तो हमारा आंसर हो जाएगा शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस? प्रोपोर्शनली लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग एंड फेलियर, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्डिंग फेलियर, yielding, proportional limit, elastic limit and failure। none of the above is the right answer। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज़ योर 9 का ए, दैट इज़ योर पहला होगा प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, फिर इलास्टिक लिमिट आता है, फिर यील्डिंग आता है एंड फिर फेलियर होता है। हुक्स लॉ गुड्स अप टू, बताना है आपको दोस्तों। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड्स अप टू यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? 10th का बी, दैट इज़ योर इलास्टिक लिमिट। यानी हुक्स लॉ होल्ड्स करता है अप टू इलास्टिक लिमिट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेन एवर अ मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डैश स्ट्रेन इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? 11th का बी,
दैट इज़ योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, लीनियर रेशियो, लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा कि बल्क मॉडुलस या पॉइजन रेशियो। लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन दोस्तों रहेगा 12th का पी, दैट इज़ योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दोज ऑफ, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 14, देन व्हेन अ चेंज इन लेंथ टेक प्लेस द स्ट्रेन इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। आपको बताना है जब चेंज इन लेंथ हो रहा है तो कौन सा स्ट्रेन कहलाएगा। व्हाट इज़ द राइट आंसर दोस्तों, 14 का ए, दैट इज़ योर लीनियर स्ट्रेन, क्या कहलाएगा, लीनियर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाई, द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाई PLA upon E, PL upon AE, PLE और AE upon PL। व्हाट इज़ द राइट आंसर दोस्तों, 15 का हो जाएगा बी, दैट इज़ योर PL upon AE। द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं ऑन अ बॉडी इज गिवन बाई PL upon AE। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 16, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, कितना होगा, 10 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, 80 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, 100 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर या 210 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। व्हाट इज़ द राइट आंसर दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी, दैट इज़ योर 210 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 210 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 17, यंग मॉडुलस मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन, lateral strain to the linear strain and linear stress to the linear strain and shear stress to the shear strain। 17 का C, linear stress to the linear strain, young modulus may be defined as a ratio of linear stress to the linear strain। modulus of rigidity may be defined as a ratio of, क्या होगा, जब बात कर रहे हैं modulus of rigidity की तो linear stress to the linear lateral strain या lateral strain to the linear strain, linear stress to the linear strain and shear stress to the shear strain। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का डी, दैट इज़ योर shear stress to the shear strain। जब shear stress और to the shear strain होगा तो वो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 19, द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस, ट्रू या फॉल्स। व्हाट इज़ द राइट आंसर दोस्तों, 19 का ए, that is your true, the unit of young modulus is same as that of stress is true। next question दोस्तों, question number 20, question number 20 कह रहा है दोस्तों, अगर two bars of different materials and the same size are subjected to same tensile force, if the bars have per unit elongation in the ratio is 2:5, then the ratio of modulus of elasticity of the two materials will be 2:5, 5:2, 4:3 या 3:4। what is the right answer? This right answer is 20 का B, दैट इज़ योर 5:2, क्या होगा, 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 21, व्हेन अ बार ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D इज रिजिडली फिक्स्ड एट द अपर एंड एंड हैंगिंग फ्रीली, देन टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस ऑन द बार ड्यू टू इट्स ऑन वेट, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, WL/2E, WL²/2E, WL³/2E एंड WL⁴/2E। व्हाट इज़ द राइट आंसर 21 का दोस्तों, क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर, 21 का राइट आंसर है 21 का बी, दैट इज़ योर WL²/2E। W क्या पे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बार। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बार अंडर इट्स ऑन वेट इज डैश डिफॉर्मेशन इफ द सेम बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द डायरेक्ट लोड इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, क्या होगा, इक्वल टू, हाफ, डबल या क्वाड्रपल। व्हाट इज़ राइट आंसर दोस्तों 22 का बी, दैट इज़ हाफ, क्या होगा, हाफ, क्या होगा, हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कह रहा है कि द इलोंगेशन ऑफ अ कॉनिकल बार अंडर इट्स ऑन वेट डैश दैट ऑफ प्रिस्मेटिक बार ऑफ द सेम लेंथ
इक्वल हाफ, 1/3, 2/3, व्हाट इज़ द राइट आंसर दोस्तों? 23rd का हो जाएगा राइट आंसर, 23rd का सी, दैट इज़ योर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ कोनिकल बार इज़ एल एंड डायमीटर ऑफ बेस इज़ डी एंड वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज़ डब्ल्यू। इट इज़ अ फिक्स एट इट्स अपर एंड एंड हैंगिंग फ्रीली। द इलॉन्गेशन ऑफ द बार अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ऑन वेट विल बी, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? 24 का, दैट इज़ योर 24 का सी, यानी WL²/6 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि स्ट्रेन रोस्टर्स आर यूज्ड, स्ट्रेन रोस्टर्स आर यूज्ड, क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? मेजर शेयर स्ट्रेन या मेजर लीनियर स्ट्रेन या मेजर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या रिलेटिव स्ट्रेन, किस लिए यूज़ करते हैं दोस्तों? 25 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी दोस्तों, मेजर लीनियर स्ट्रेन, यानी रेस्ट्रेन अगर रोस्टर की बात करें तो वो मेज़र करता है लीनियर स्ट्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अ बार ऑफ लेंथ L मीटर्स एक्सटेंड्स बाय L mm under a tensile load force of P. The strain produced in the bar is L by L, 0.1 L by L, 0.01 L by L and 0.001 L by L. What is the right answer? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 हो जाएगा डी, डी मतलब 0.001 L by L। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, द एक्सटेंशन ऑफ अ सर्कुलर बार tapering uniformly from diameter D1 at one end to the diameter D2 at the other end and subjected to an axial pull of P is given by delta L is equal to 4 PE upon pi LD square, delta is equal to 4 pi LD square upon PE and delta L is equal to 4 PL upon pi E D1 D2 and delta is equal to 4 PLE upon pi D1 D2। क्या होगा राइट आंसर? 27 का हो जाएगा 27 का सी, दैट इज़ योर डेल्टा एल इज हो जाएगा 4 PL अपॉन पाई E D1 D2। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि द एक्सटेंशन ऑफ अ सर्कुलर बार टेपरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर D1 एट द वन एंड ऑफ डायमीटर D2 एंड अदर एंड and subjected to an axial pull of P dash is the extension of a circular bar of diameter D1 D2 subjected to the same load P is equal to less than या greater than। 28 का हो जाएगा राइट आंसर ए, दैट इज़ योर इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इज डैश द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस, इक्वल टू लेस देन या मोर देन द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इज डैश अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस, इक्वल लेस देन या मोर देन। व्हाट इज द राइट आंसर? इज 29 का सी, दैट इज़ योर लेस देन। The ultimate tensile stress for mild steel is less than the ultimate compressive stress. Question number 30, the maximum stress produced in a bar of tapering section is at smaller end, larger end, middle and anywhere. What is the right answer? 30 का A, that is a smaller end. The maximum stress produced in a bar of tapering section is smaller end. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मॉडुलर रेशियो ऑफ द टू मटेरियल इज़ द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन, shear स्ट्रेस टू द shear स्ट्रेन, देयर मॉडुलस टू द इलास्टिसिटी एंड देयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। व्हाट इज़ द राइट आंसर? 31 का हो जाएगा राइट आंसर, दैट इज़ 31 का सी, दैट इज़ द लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। मॉडुलस रेशियो जो होगा टू मटेरियल्स का इज़ द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। Question number 32, the shear modulus of most materials with respect to modulus of elasticity is equal to half, less than half, more than half, none of these. What is the right answer? 32 का B, that is your less than half. Shear modulus of the most materials with respect to modulus of elasticity is less than half. Question number 33 कह रहा है कि a rod is enclosed centrally in a tube and the assembly of is tightened by rigid washer. If the assembly is subjected to a compressive load, then rod is under compression, tube is under compression, both rod and tube are under compression, tube is under tension and rod is under compression. What is the right answer? 33 का C, that is a both rod and tube are under compression.
क्वेश्चन नंबर 34, अ बोल्ट इज मेड टू पास थ्रू अ ट्यूब and both of them are tightly fitted with the help of washer and nuts. If the nut is tightened, bolt and tubes are under tension, bolts and tubes are under compression, bolts and under compression, and tube is under tension, bolt is under tension and tube is under compression. What is the right answer? 34 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, दैट इज योर बोल्ट इज अंडर टेंशन एंड ट्यूब इज अंडर कंप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि व्हेन अ बार इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इज डिफॉर्मेशन प्रिवेंटेड, द स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार. टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, shear स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेस. 35 का डी, दैट इज योर thermal stress. When a bar is subjected to change of temperature and its deformation is prevented, the stress induced in the bar is thermal stress. Question 36, a steel of bar of 5 mm is heated from 15 degrees Celsius to 40 degrees Celsius and it is free to expand. The bar will induce no stress, shear stress, tensile stress and compressive stress. What is the right answer? 36 ka A, that is your no stress. A steel of bar 5 mm is heated from 15 degrees Celsius to 40 degrees Celsius and it is free to expand. The bar will induce no stresses. When a bar is cooled to minus 5 degrees Celsius, it will develop no stress, shear stress, tensile stress and compressive stress. What is the right answer? Is 37 ka C, that is tensile stress. Next question, a bar of copper and steel form a composite system which is heated to a temperature of the stress induced in the copper bar will be tensile, compressive, shear, 0. What is the right answer? 38 का, that is a 38 का B, यानी compressive. The thermal stress in the bar is dash proportional to the change in temperature, directly या indirectly. What is the right answer? दोस्तों क्या हो जाएगा right answer? 39 का A, that is your tensile. The thermal stress is 39 का A, 39 का हो जाएगा राइट आंसर A, यानी टेंसाइल. 39 का A यानी that is directly. Thermal stress in a bar directly proportional to the change in temperature. Next question 40. The thermal stress dash is upon the cross sectional area of the bar. The thermal stress dash upon the cross sectional area of the bar depends or does not depends. What is the right answer? 40 का B, that is your does not depends. The thermal stress does not depends upon the cross sectional area of the bar. Next दोस्तों question 41, if there is a fall in temperature of the composite body, there are member having a greater coefficient of linear expansion will be subjected to compressive stress. True or false? What is the right answer? 41 का B, that is false. The thermal or temperature stress is a function of the thermal of temperature stress is a function of increase in temperature, modulus of elasticity, coefficient of linear expansion and all of these. What is the right answer? 42 का D, that is your all of these. And thermal या temperature stress is a function of increase in temperature, also modulus of elasticity and coefficient of linear expansion, and all of these. 43 question, when a circular bar is tapering uniformly from diameter d1 at one end to the diameter d2 at the other end, is subjected to increase in temperature T and the thermal stress induced in, क्या होगा दोस्तों? अल्फा टी ई d1 upon d2, अल्फा टी डी d2 d1 upon d2 into e and alpha t d2 upon d1 e and d1 t upon alpha e t2. What is the right answer? क्वेश्चन नंबर 43 का A, यानी अल्फा टी ई d1 upon d2 क्या होगा? d1 upon d2 into alpha t e. क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is correct? The stress is the pressure unit per area, strain is expressed in mm, Hooke's law holds good up to breaking point, so stress is directly proportional to the strain with elastic limit. What is the right answer? What is the right answer is 44 का D, that is stress directly proportional to strain within the elastic limit. Next question कह रहा है 45, the deformation of the bar per unit length in the direction of the force is known as linear strain, lateral strain, volumetric strain and shear strain. The deformation of the bar per unit length in the direction of the force is known as, what is the right answer? 45 का right answer हो जाएगा 45 का A, that is your linear strain. 45 का A क्या होता है? linear strain.
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, एवरी डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्ट ऑलवेज accompanied by a strain in its own direction and the opposite of that strain is every direction at the right angles. Such a strain is known as linear strain, lateral strain, volumetric strain या shear strain. What is the right answer? 46 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 46 का B, दैट इज़ योर lateral strain. क्या हो जाएगा राइट आंसर? lateral strain is the right answer. क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन और टू द लीनियर स्ट्रेन. अगर हम बात कर ले लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन का क्या कहलाएगा? मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो. व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी, दैट इज़ योर पॉइजन रेशियो. पॉइजन रेशियो जो होता है वो हमारा लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन होता है. क्वेश्चन 48 दोस्तों, पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ द लीनियर स्ट्रेन टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ट्रू या फॉल्स आपको बताना है 48 का, ट्रू या फॉल्स. तो दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर 48 का बी, दैट इज़ योर फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर एक स्टील बार है 2 मीटर लॉन्ग है और 20 mm वाइड है और 10 mm थिक है. इज सब्जेक्टेड टू अ पुल कितना लग रहा है इसमें? 2 किलोमीटर का लग रहा है. और इफ़ द सेम बार ऑफ इज सब्जेक्टेड टू अ पुश ऑफ 2 किलोमीटर, द पॉइजन रेशियो ऑफ द बार इज in tension will be dash the Poisson ratio of the bar in compression equal to less than या greater than. 49 का हो जाएगा A, that is equal to. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, द पॉइजन रेशियो ऑफ द स्टील वेरीज फ्रॉम. कितना वेरी करता है स्टील का? 0.23 से 0.27, 0.25 से 0.33 एंड 0.31 से 0.34 एंड 0.32 से 0.42. व्हाट इज़ द राइट आंसर? 50 का दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? 50 का ए दोस्तों, दैट इज़ 0.23 से 0.27. दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग.